नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। भारत अमेरिका के रिश्तों को वापस पटरी पर लौटने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि मीटिंग कर रहे हैं। जल्द ही दोनों देशों के बीच एक ट्रेड डील साइन होने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच 10 दिसंबर से 3 दिन की बातचीत शुरू हो चुकी है। इसका पहला दिन बीत चुका है। पहले ही दिन भारत ने अमेरिका को पानी पिला दिया। ट्रेड डील के लिए जारी बातचीत में वो अमेरिका को कई अनुचित छूट देने को जरा भी तैयार नहीं है। अमेरिकी प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया है कि भारत को मोल तोल पे तोड़ पाना आसान नहीं है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने भारत को अ टफ नट टू क्रैक बताया है। यह मुहावरा किसी भी व्यक्ति, समस्या या स्थिति के बारे में बताता है जिसे समझना, हल करना या संभालना बेहद कठिन या मुश्किल हो। ट्रंप राजनेता कम बिजनेसमैन ज्यादा है। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में भारत समेत कई देशों पर चाबुक चलाया, भारत पर 50% का टैरिफ थोपा। इसके बाद में H-1B वीजा की फीस इतनी बढ़ा दी कि इसका सीधा असर भारतीय इंजीनियर्स पर पड़ा। मगर भारत अमेरिका की किसी भी जिद के आगे सरेंडर नहीं हुआ। भारत के साथ एक और देश का जिक्र करना यहां पर जरूरी है जो अमेरिकी शर्तों के आगे बिल्कुल नहीं झुका। ये देश है ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि अगर उसको जरूरत होगी तो अमेरिका को नहीं, बल्कि वो चीन और भारत को फोन लगाना ज्यादा पसंद करेंगे। अमेरिका भारत में कृषि निर्यात को बढ़ाने के चक्कर में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में अनाज की सप्लाई बढ़ गई है। इससे भारत अमेरिका किसानों के लिए एक बड़ा बाजार बन सकता है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने सीनेट की एक सुनवाई में बताया कि उनकी टीम भारत में एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रही है। उन्होंने माना कि भारत के सख्त कृषि नियमों और कुछ खास चीजों जैसे कि मांस, डेयरी उत्पादन के आयात पर रोक लगाना एक चुनौती है। लेकिन ग्रीर ने यह भी कहा कि भारत का रवैया बातचीत में काफी पॉजिटिव दिख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने अब तक की सबसे अच्छी पेशकश हमारे आगे की है। अमेरिका भारत को अपने लिए एक व्यवहार वैकल्पिक बाजार मानता है। यह सब तब हो रहा है जब अमेरिकी कृषि विभाग यानी कि USDA ने दुनिया भर में अनाज की सप्लाई बढ़ाने का अनुमान लगाया है। इससे निर्यातकों के बीच भारत जैसे बाजारों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। USDA की दिसंबर की रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 में दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई 1.10 अरब टन तक पहुंचने का अनुमान है। यह पिछले अनुमान से 75 लाख टन ज्यादा है। कनाडा, अर्जेंटीना, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों में ज्यादा उत्पादन की वजह से यह बढ़ोतरी हुई है। कनाडा में उत्पादन 30 लाख टन से बढ़कर 400 लाख टन होने का अनुमान है। सीनेट एप्रोप्रिएशन कमेटी की सुनवाई में सीनेटर जेरी मोरन के सवाल का जवाब देते हुए अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने कहा कि अमेरिका भारत में जमीनी स्तर पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा जो ग्रुप है वो भारत में व्यापार समझौते पर एक अच्छी बातचीत पे आगे बढ़ा है। यह बात एक रिपोर्ट के हवाले से सामने आई है। ग्रीर ने स्वीकार किया है कि भारत के कृषि क्षेत्र में खास तौर पर राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में घुसना आसान नहीं होता। उन्होंने कहा भारत कुछ फसलों जैसे कि मांस और डेयरी प्रोडक्टों में के आयात का विरोध करता है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी इस बात पर सहमत हैं कि भारत को भेद पाना एक मुश्किल चुनौती साबित हो रही है। इसके बावजूद ग्रीर ने बातचीत के भविष्य को लेकर एक अच्छी उम्मीद जताई है। उन्होंने भारत के हालिया रुख को असामान्य रूप से रचनात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत का रवैया काफी आगे बढ़कर रहा है और भारत की ओर से की गई पेशकश अब तक की सबसे अच्छी है जो अमेरिका को मिल रही है। उन्होंने भारत को एक व्यवहारिक वैकल्पिक बाजार भी कहा है। इससे पता चलता है कि अमेरिका इस बातचीत को कितनी अहमियत दे रहा है। दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई लगभग 1.10 अरब टन के करीब पहुंची है। ऐसे में अमेरिका भारत को अपने कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए एक बड़े बाजार के तौर पर भी देख रहा है। अमेरिकी कृषि विभाग USDA ने ग्लोबल अनाज सप्लाई में अपने अनुमानों को बढ़ाया है। इससे सप्लाई की चिंता कम हुई है। वहीं भारत जैसे प्रमुख बाजारों के लिए निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है। USDA के दिसंबर की वर्ल्ड एग्रीकल्चर सप्लाई एंड डिमांड एस्टिमेट रिपोर्ट 2025-26 के लिए ग्लोबल गेहूं सप्लाई के लगभग 75 लाख टन बढ़ाकर लगभग 1.10 अरब टन कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी के कई बड़े निर्यात देशों में सबसे ज्यादा उत्पादन के कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण जो अभी बताया वो कनाडा, जहां पर 30 लाख टन से बढ़कर 400 लाख टन इसकी प्रोडक्टिविटी हुई है, जो अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इसके बाद अर्जेंटीना, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और रूस का नंबर आता है।